रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप जारी है और मुहर्रम का त्योहार नजदीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए गाजीपुर में जिलाधिकारी ओपी आर्य, पुलिस अधीक्षक द्वारा मोहम्मदाबाद नगर क्षेत्र का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान सभी पुलिस टीम के लोगों द्वारा लोगों से अपील की गई कि त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से और सद्भावपूर्ण तरीके से मनाएं। किसी भी तरह का जुलूस ना निकाला जाए और कोविड-19 के बचाव के लिए संबंधित नियमों का भी पालन किया जाए। इसी के साथ त्योहारों के मद्देनजर लगे पुलिस बल को ड्यूटी के संबंध में ब्रीफ किया गया। इसके बाद लोगों द्वारा थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र का भ्रमण किया गया और लोगों से सकुशल और शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की गई। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से पवन मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी के जिला मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुहर्रम के मौके पर बेहद जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया। दरअसल ग्राम बेहड़ा सादात में कोरोना के चलते मुहर्रम में ताजियादारी की इजाजत नहीं दी गई थी। इसमें शामिल होने के लिए भी महज 5 लोगों को इजाजत दी गई थी। इसलिए यहाँ के ग्रामीणों ने कोर्ट का फैसला मानते हुए ताजिया या अलम नहीं निकाला। साथ ही इस मौके पर अल्लाह से कोरोना महामारी से छुटकारा दिलाने और देश में अमन कायम रखने की दुआ मांगी। जी, और हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद कोरोना वायरस के चलते हुए जी आज अशरा का दिन है और हम कुछ भी नहीं कर सके, ना हमने जुलूस निकाला और ताजी निकाले। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में कोरोना वायरस को नष्ट करने में जनसेवा व समर्पण की एक बार फिर से एक अनूठी मिसाल कैथल में कांग्रेस जनों के साथ मिलकर पेश की है। उन्होंने सभी प्राइवेट अस्पताल के सभी डॉक्टर और फायर ब्रिगेड के सभी कर्मचारियों को पीपीई किट, हैंड सैनिटाइजर की बोतलें व सोडियम हाइपोक्लोराइड का सफाई सॉल्यूशन पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि पहले भी हम कैथल जिले, कुरुक्षेत्र जिले, जिंद जिले व बरवाला और उकलाना के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, प्राइवेट अस्पतालों व प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले हर डॉक्टर तक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, N95 मास्क, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सफाई का सॉल्यूशन व पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों तक व पत्रकार साथियों तक भी N95 मास्क पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर चुके हैं। आदरणीय मित्र, खट्टर सरकार और मोदी सरकार मिलकर धीरे धीरे खेती पर पाबंदी लगा देंगी, ये मेरी बात स्वीकार कर लीजिए। मैं जो बात कहा करता था वो हर बात सच आ रही है आपके सामने या नहीं? ये धीरे धीरे खेती को के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रही है भाजपा जजप्पा सरकार। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 कैथल। भागलपुर के बरारी थाना इलाके में बच्चा चोरी करने के आरोप में एक बुजुर्ग महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
बताया जा रहा है कि बरारी थाना क्षेत्र के बाबा जयकाल के पास अजय भगत नाम के आदमी के एक मासूम बच्चे को एक बुजुर्ग महिला ने गोद में उठाया और उसे लेकर भाग ही रही थी कि इसी दौरान स्थानीय लोगों की नज़र उस महिला पर पड़ गई और लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को हिरासत में ले लिया और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। बच्चा सब खेल रहा था, सब अपने घर का था, मेरा भाई बहन, ये मेरा चाचा का बेटा है। हम घर में थे, छोटा बाबू को पिला रहे थे, तो ये बोल रहा था कि दादी दादी बुढ़िया जो ये बच्चा जो गोदी ले लेती। हम अपना बहन को बोले कि नुनू के आन छोड़वा दादी दादी को नहीं, दादी एलो ना तो दादी को तो काम कर लगने। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। यूपी में गाजीपुर के सैदपुर नगर के एक घर में गैस सिलेंडर में हुए रिसाव के चलते आग लग गई, जिसमें 6 लोग बुरी तरह से झुलस गए। यहां वार्ड नंबर 4 के अब्दुल हमीद नगर में रामजी इंडियन गैस एजेंसी का डिलीवरी मैन गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने आया था। श्याम राम के घर में डिलीवरी की गई गैस को जब वो चेक करने लगा तो अचानक गैस रिसने लगी और फिर आग लग गई, जिसमें 40 साल का डिलीवरी मैन गुड्डू बुरी तरह से झुलस गया। साथ में उस घर के 5 लोग भी झुलस गए। फिलहाल सभी का इलाज नगर के निजी अस्पताल में चल रहा है। झुलसे हुए सभी लोगों के इलाज का जिम्मा गैस एजेंसी के मालिक ने लिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। कोरोना काल में जेईई, नीट, नेट सहित विश्वविद्यालय की परीक्षा पर रोक लगाने, 6 महीने के स्कूल रेंट और बिजली रेंट को माफ करने, नई शिक्षा नीति को वापस लेने, मैट्रिक और इंटर के नामांकन में मनमानी फीस पर रोक लगाने जैसी मांगों को लेकर एआईएसएफ ने आज पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सही से तमाम परीक्षाएं लेने की तैयारी हो रही है। हमारा साफ तौर पर कहना है कि कोरोना की अवधि में विद्यार्थियों की जान बचाना पहले जरूरी है और उसके बाद परीक्षाएं कभी भी हो सकती है। साथ ही साथ हम लोग बार बार उठा रहे हैं इस सवाल को कि कोरोना वर्ष में जब लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है, तो ऐसे मौके पर स्कूलों की फीस को, रूम रेंट को, बिजली बिल को माफ़ करना चाहिए। साथ ही साथ हम सरकार से यह भी कह रहे हैं कि सरकार आर्थिक तौर पर कमजोर मकान मालिक या स्कूल संचालक है, उनको भी मदद करे। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भदोई में नहाने के दौरान 3 युवक तालाब में डूब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। घटना में जान गंवाने वाले दोनों युवक चचेरे भाई हैं। ये घटना ज्ञानपुर कोतवाली के पीपर गांव में रविवार को दोपहर में हुई, जब तालाब में 3 युवक अंकित पांडे, संदीप पांडे और इनका रिश्तेदार सोनू शुक्ला तालाब में नहाने के दौरान डूबने लगे। पास में मौजूद एक युवक ने डूबता हुआ देखा तो इसकी जानकारी परिवार में दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तीनों को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन इनमें से 2 की तब तक मौत हो चुकी थी, जबकि तीसरे की सांसें चल रही थी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे BHU रेफर कर दिया गया है। घटना ये है कि लगभग 1:15 बजे के आसपास 3 बच्चे इमरजेंसी में लेके आए थे ये लोग, जिसमें से एक की हालत सीरियस थी और उसका उपचार हो रहा है और लगभग बिल्कुल ठीक है। उसका नाम है जो है सोनू शुक्ला, लगभग उम्र 20 साल है, वो खतरे से बाहर है फिलहाल। बाकी के 2 बच्चे, जिसमें से एक का नाम है संदीप पांडे, उम्र है 18 साल, इसके डूबने से मौत हो चुकी थी। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से सुरेश गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट।
अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान से 15 किलोमीटर की परिधि में अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा है। इस क्षेत्र में कई पौराणिक कुंड मौजूद हैं। सूर्य कुंड भी इन्हीं पौराणिक कुंडों में से एक है। इसके पौराणिक महत्व को देखते ही अयोध्या विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने मिलकर 35 करोड़ की लागत से इस कुंड के साथ ही सूर्य मंदिर के विकास की योजना बनाई है। प्राधिकरण ने बाकायदा इसके लिए कार्य योजना भी तैयार कर ली है। सूर्य कुंड की बाउंड्री वॉल में भगवान राम के जीवन चरित्र का चित्रांकन किया जाएगा। वहीं बच्चों के लिए कई तरह के झूले और साइंस पार्क विकसित किया जाएगा। वाटर थिएटर और हवन कुंड बनाने के साथ ही वाटिका भी तैयार की जाएगी। 50 दुकानों के निर्माण समेत शाम को लाइट एंड साउंड शो का आयोजन करने की भी तैयारी है। दरअसल अयोध्या विकास प्राधिकरण पर्यटन की दृष्टि से भी इसे विकसित करना चाहता है। वो चाहता है कि पर्यटक कम से कम 3 दिन अयोध्या रुकें और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का भ्रमण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूर्य कुंड का दौरा किया था और उन्होंने उसको विकसित करने का आदेश दिया है। उसके क्रम में विकास प्राधिकरण द्वारा उसकी योजना तैयार की गई है, कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत नए सिरे से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा और उस बाउंड्री वॉल में भगवान राम से संबंधित जीवन वृत्तियों को दर्शाया जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद करने का आदेश वापस ले लिया है, जिसके बाद व्यापारी वर्ग राहत महसूस कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि किसी भी राज्य में उनकी अनुमति के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर लॉकडाउन नहीं लगेगा, जिसके बाद सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद करने का फैसला हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है। सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद करने के फैसले का हर जगह व्यापारी वर्ग में विरोध था। अब आदेश वापस लेने से व्यापारी राहत महसूस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनका काम काज पटरी पर लौटेगा। जो व्यापारियों ने जो सरकार का साथ दिया और आज सरकार ने जो अपना फरमान जारी किया था उसको वापस लिया, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करने आए हैं और डी साहब को हमने इसके लिए धन्यवाद किया है। और एक हमारा वहाँ मार्केट में जो है करण गेट, गुड़ मंडी और जो जितना बाजार है करण गेट का, वहाँ पे एक चालान की समस्या थी। हमने इस विषय में भी डी साहब से बात किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया भी जल्द से इस पर कार्रवाई करेंगे और इसको जो है इसका समाधान निकालेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। इंद्री के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत पर गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। दरअसल यहां कस्बे के गांव जोहड़ माजरा की रहने वाली 36 वर्षीय आदर्श रानी बुखार से पीड़ित होने की वजह से इलाज के लिए आई थी। महिला के प्लेटलेट्स कम होने की वजह से डॉक्टर ने उसे अस्पताल में एडमिट कर लिया। रविवार करीब 2 बजे अचानक उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल कर्मियों को सूचना दी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया। परिजनों का आरोप है कि जब काफी समय बीतने के बाद भी कोई डॉक्टर नहीं आया तो वो फिर किसी निजी अस्पताल से डॉक्टर को बुलाकर लाए। वहीं जब डॉक्टर ने महिला को देखा तो देखते ही मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद महिला के पति चरण सिंह और बाकी परिजन भड़क गए और डॉक्टर पर इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से मामले को शांत कराया। फिलहाल अब पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर मामले की कार्रवाई कर रही है। 4-5 दिन का बुखार था जी। अच्छा। तो मैंने रिपोर्टा कराई हैं, बोले प्लेटा डाउन कितनी है जी 32,000 है। तो 32,000 आ गई, इन्हें टेस्ट करके अगले दिन करीब टेस्ट 64,000 हो गई। बोले बाद के कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरे दिन कल ये बोले दिक्कत कोई नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। झारखंड की गुमला पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान 7 केन बम बरामद किए। 10 से 15 मीटर की दूरी पर बिछे इन केन बमों को रांची से आई टीम ने डिफ्यूज कर दिया। बताया जा रहा है कि धोती घाट जंगल में बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से इन्हें लगाया गया था। मामला पालकोट थाना क्षेत्र के बिलिंग बीरा इलाके का है। पुलिस के मुताबिक इन बमों को लगाने में नक्सलियों के सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा के दस्ते का हाथ है। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।